हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाई दे हर्ट योर फीलिंग्स। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट क्यों किया, इसका रीज़न क्या था, मेन रीज़न आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने का आपके पर्सन का क्या था। ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे कि ऐसा क्या रीज़न, ऐसी क्या प्रॉब्लम, ऐसा क्या ऑब्स्टिकल आ गया आपके पर्सन की लाइफ में कि सडनली आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टेप करा और ब्लॉकिंग सिचुएशन आई और मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक हर्ट आपने फील करा अपने पर्सन के उस बिहेवियर की वजह से। तो ऐसी क्या वजह थी? शायद किसी के पास इस चीज़ के लिए क्लैरिटी है और शायद बहुत सारे लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है अभी भी इस बात को लेकर कि आपके पर्सन ने आपको किस वजह से हर्ट किया, क्या ऐसा प्रॉब्लम था, क्या ऐसा इशू था कि ये पर्सन सडनली आपको जगह जगह से ब्लॉक करके चला गया। ठीक है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड था इस पर्सन का ब्लॉक करना। तो ऐसा क्यों हुआ? जिन लोगों को रीज़न नहीं पता, हम रीज़न देखने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा क्या था आपके पार्टनर की लाइफ में, ऐसा क्या हुआ था, क्या चल रहा था जिस वक्त इस पर्सन ने आपको हर्ट किया? देखें, अगर हर्ट करने का इंटेंशन ही होता या हर्ट करना ही होता तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आता। ठीक है, और हो भी सकता है इंटेंशनली करा, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दी, किसी और चीज़ को आपके ऊपर इस पर्सन ने चूज़ किया। ठीक है, देखें अब चीटिंग हमारी चॉइस होती है। ठीक है, लॉयलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चॉइसेस के चलते इस पर्सन ने किसी और चीज़ को चूज़ करा तो वो चीटिंग में ही कहलाएगी। ठीक है, तो देखेंगे, ओपन माइंड होकर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं व्हाई दे हर्ट योर फीलिंग्स। आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट क्यों किया? ये जब जानते थे कि आप एक लॉयल और जेन्युइन पर्सन हैं, आपकी फीलिंग्स इस पर्सन से कनेक्टेड हैं, तो आपके पर्सन ने आपको हर्ट क्यों किया? इसके पीछे वजह क्या थी, क्या रीज़न था, मेन रीज़न, रियल रीज़न क्या रहा आपको हर्ट करने का आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का? लेट्स सी, रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। कंप्लीशन, ओके। आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में कहीं बहुत सारा, अपनी लाइफ से आपके पर्सन, आप किसी, आप अपनी ज़िंदगी में किसी हिस्से से निकल रहे थे और आपके पर्सन भी किसी कंप्लीशन से निकल रहे थे। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएट करने जा रहे थे। ठीक है, आपके पर्सन को कुछ अपनी ज़िंदगी में न्यू क्रिएट करना था। जब आपके पर्सन ने आपको हर्ट करा तो आपके पर्सन रिलेशनशिप से भर चुके थे। मतलब कि आपके पर्सन को बहुत कुछ लेसन लर्न हो चुके थे और आपके पर्सन इस कंडीशन में नहीं थे कि रिलेशनशिप को दोबारा एक चांस दे, दोबारा रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करें या रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, यहाँ पर ये वाली एनर्जी है किसी कंप्लीशन, कोई आपके पर्सन की लाइफ का कोई एक फेस कंप्लीट हुआ था, बहुत ज़्यादा लर्निंग का टाइम, लेसन्स का टाइम। आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं किसी रिश्ते से बाहर निकल रहे थे, आपके पार्टनर किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे थे, किसी रिश्ते से बाहर आ रहे थे। ठीक है, तो अच्छी देखते हैं व्हाई दे हर्ट योर फीलिंग्स। आपके पर्सन किसी चीज़ से बाहर आ रहे थे, आपके पर्सन को हीलिंग की नीड थी। ठीक है, जब आप अपने पार्टनर से, पर्सन से, इस इंसान से कनेक्ट हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा निढाल था, बहुत ज़्यादा एक, मतलब कि इसको ज़रूरत थी किसी की, वो ज़रूरत आपने इस पर्सन की पूरी की थी। आपने इस पर्सन को सपोर्ट भी किया था, आपने इस पर्सन को मतलब कि एक सपोर्ट सिस्टम बने थे आप इसका। इस पर्सन को नीड थी, किसी लाइफ में एंडिंग से ये पर्सन गुजर रहा था। ठीक है, किसी की लाइफ में किसी की डेथ हुई थी, किसी के फादर, किसी के मदर, किसी के मतलब कि क्लोज किसी रिलेटिव या क्लोज किसी, बहुत किसी क्लोज इंसान की डेथ हुई थी, या तो ये आपकी लाइफ में भी हो सकता है। आपको भी उस वक्त किसी ना किसी वे में इस पर्सन का सहारा चाहिए था और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी किसी कंप्लीशन से गुजर रहे थे। ठीक है, मतलब कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक पार्ट कंप्लीट किया था, उसके बाद एक फेज स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, ये फेज स्टार्ट हुआ तो ये बहुत लंबा चला होगा, तभी ये लंबा चला है क्योंकि कुछ कंप्लीट हुआ था आपकी लाइफ में एक हिस्सा, और एक हिस्सा दोबारा स्टार्ट हुआ था जब आप इस पर्सन से मिले। ठीक है, आप लोग के कनेक्शन में मिस्ट्री बहुत थी। ठीक है, खुलकर बातें, किसी को, आपको इस पर्सन का पास्ट नहीं पता, ये कहाँ से क्या चीज़ कंप्लीट कर कर आया था, इसका कोई पास्ट रिलेशनशिप था या नहीं था, मतलब कि बहुत अब मिस्ट्रीज ने कायम रखी, आपको कुछ बताया नहीं। ठीक है, ये डेस्टिनी के चलते आपकी लाइफ में एक डार्कनेस आई थी,
इस पर्सन से जब से आप कनेक्ट हुए थे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री कायम थी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा था। डेस्टिनी यहाँ पर आपसे कुछ हाइड कर रही थी इस पर्सन की लाइफ से रिलेटेड, इस पर्सन की इस ताकि आप अपने आप को ग्रोथ में लेकर आएँ, ताकि आपको कुछ लेसन्स लर्न करने थे। इस पर्सन की एक मिस्ट्री जो एक मिस्टीरियस जो आपके पार्टनर की जो एक बिहेवियर था ना, मिस्टीरियस पैटर्न था, उससे आपको बहुत कुछ लर्न करना था। डेस्टिनी चाहती थी आप ग्रोथ, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा डिस्पोंडेंस, आप बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस से गुजरे हैं, ये ग्रोथ आपको ऐसे नहीं मिल रही थी। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट और आपने बहुत कुछ फेस करा अपनी लाइफ में जो ये ग्रोथ आई है। लेकिन आपने अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे थे आप, किसी का आपको डेथ का सदमा भी था, कोई डेथ आपकी लाइफ में किसी बहुत ज़्यादा किसी लव वन की डेथ या कोई बहुत ज़्यादा करीबी जो आपकी लाइफ से गया था उसकी डेथ का सदमा था। और आपके पास रिलेशनशिप्स भी अच्छे नहीं थे, मतलब कि आप एक बहुत ज़्यादा आप आपके पास तो आपको तो खुद किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी, फिर भी आपने इस पर्सन को सपोर्ट दी। ये भी कहीं ना कहीं पर्सन स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा बैड टाइम फेस कर रहा था, एक स्ट्रगलिंग लाइफ थी। जब आप लोग कनेक्ट हुए आप अपने अपने एक बैड टाइम से स्ट्रगल करते हुए आ रहे थे, ये पार्टनर भी और आप भी। लेकिन इसने बहुत कुछ मिस्ट्री रखी, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में रखा आपको, मतलब कि अंधेरे में रखा। इस पर्सन की शेडो साइड भी थी, इस पर्सन का पास्ट भी था, इस पर्सन के पास्ट में भी बहुत कुछ था, और जब आप थे प्रेजेंट में भी बहुत कुछ था। बहुत ज़्यादा मिस्ट्री कायम थी। लेकिन ये डेस्टिनी चाहती थी आप ग्रोथ करें अपनी, ठीक है। ये मिस्ट्री रखेगा तो आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, जिस रास्ते को आपको चूज़ करना चाहिए आप वो करेंगे। हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है ये पर्सन आपका, ठीक है। तभी इस पर्सन ने आपको बेहद ट्रिगर करा, तभी ये सब कुछ हुआ आप लोग के रिलेशनशिप में। जो मिस्ट्री कायम हुई है ना, वो द डार्कनेस, इसने आपको बहुत ज़्यादा जैसे परेशान किया। अगर ये पर्सन खुलकर आपको कह देता किसी और के साथ कनेक्टेड या किसी और के साथ रहना चाहता है, आप जाने देते, आप ये होने देते, ठीक है, फेथ। लेकिन आपको फेथ था, आपको स्टार्टिंग से ही लगा था जैसे आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं जानते हैं, ये आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। आपने एक्सेप्ट किया था इस पर्सन को दिलो जान से, ठीक है। चाहे कुछ भी कर कर आ रहा हो, चाहे किसी भी फेज से गुजर कर आ रहा हो, आप चाहे कितने ही निडाल थे, आप कितने ही परेशान थे, आप कितनी स्ट्रगल से गुजर के आ रहे थे, लेकिन आपने इस पर्सन को संभालने का कोई फैसला किया था, कोई डिसीजन लिया था। आपने परसेप्शन बदला था अपने, आपने पुराने जो आपके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, आपने उनको उनको ध्यान में रख के इस पर्सन को ट्रीट नहीं किया था। आपने इसको एक अपना बेस्ट 200% दिया था। एक होता है 100%, एक होता है 200%। आपने इस पर्सन को 200% दिया था। अपने पास्ट एक्सपीरियंस के चलते आपने इसको वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस आपने इसके ऊपर प्रोजेक्ट नहीं किए थे, उनकी वजह से आपने आपका आपका बिहेवियर इसके साथ गलत नहीं था, आप अंदर से टूटे हुए थे, आपको ज़रूरत थी, फिर भी आपने इसका सपोर्ट सिस्टम बने आप, ठीक है। लेकिन इसने आपके साथ बहुत सी मिस्ट्री कायम रखी, बहुत सा। आप इस बात को आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे आप लोग की चीज़ें बढ़ती गई, जो एक डिस्टेंस आता गया, जो चीज़ें आप लोग की लाइफ में होती रही, जिस वजह से आप कंफ्यूज नज़र आते रहे बार बार पॉइंट पॉइंट पर, आपका आपका ध्यान जाता था कुछ हिडन है यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी सेंस कर चुके थे इस कनेक्शन में, क्योंकि आप पहले ही बहुत कुछ सोच के समझ के बहुत कुछ फेस कर कर आ रहे थे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा आपको पहले ही हो गया था कुछ हिडन है यहाँ पे। लेकिन क्या हिडन है, इसकी मिस्ट्री थी, ठीक है। आपको पता ही नहीं था ये पर्सन आपसे हाइड क्या कर रहा है, पास्ट हाइड कर रहा है, प्रेजेंट में हाइड कर रहा है। लेकिन एकदम सडनली कि आप इस मिस्ट्री को सॉल्व करते, इस पर्सन को समझते, इसने एक डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, एक डिस्टेंस क्रिएट होने लग गया, और सडन ब्लॉकेजेस आ गई आप लोग के बीच। नंबर्स ब्लॉक, व्हाट्सएप ब्लॉक, सीरियल ब्लॉक, हर चीज़ ब्लॉक हो गई। आपको समझ में ही नहीं आया इस पर्सन ने करा क्या, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट और नेगेटिविटी से आप गुजरे हैं। इस पर्सन की वजह से आपने अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस था, और आपने एक बर्डन उठाया इस पर्सन की वजह से अपनी ज़िंदगी में, ताकि आप एनलाइटमेंट की तरफ आएँ। यूनिवर्स आपका इस पर्सन की तरफ परसेप्शन नहीं बदलना चाहते थे, यूनिवर्स चाहते थे आप जिंदगी की तरफ, जिंदगी को देखने का नज़रिया बदलें। हर किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करें, हर किसी को अपना यूज़ करने मत दें, और आपने इस पर्सन को भी अपना यूज़ करने ही दिया। गॉसिप्स, इस पर्सन ने आपके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में या इधर उधर गॉसिप्स की हैं, ठीक है, मतलब कि आपके बारे में बात की है। ये समझ चुका था कि आप एक ऑनेस्ट लॉयल पर्सन हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को वो सब कुछ इस वक्त नहीं चाहिए था, और डिवाइन को इस पर्सन की वजह से याद दिलानी थी आपकी सेल्फ वर्थ, ठीक है। यहाँ पर आपको हर्ट इसलिए किया गया इस पर्सन की तरफ से, तो ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी की चीज़ें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि आप पे ना वो इतना ट्रस्ट कर पा रहा था, ना आपको ये अपने फ्यूचर में देख पा रहा था, ठीक है। क्योंकि इसको लग रहा था कि आप इसके साथ फ्यूचर में चलने के लिए ठीक नहीं है, कंपैटिबल नहीं है, और एक सेल्फ डाउट में डाल के गया था, ताकि आप सेल्फ वर्थ तक पहुंचे अपनी, ठीक है।
बहुत सी चीज़ें इसने बताई होगी कि तुम मेरे साथ चलने के काबिल नहीं है, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते या तुम मेरे साथ नहीं चल सकती, ठीक है। मतलब कि मेरा लेवल या मेरी सोच या मेरा थॉट प्रोसेस डिफरेंट है और तुम्हारा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सेल्फ डाउट ही पर्सन आपको जो देकर जा रहा था, आपको सेल्फ वर्थ तक पहुंचना था अपनी, ठीक है। ये एक रास्ता था। काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में भी रहे हैं आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने गिल्ट में, परेशानी में, लेकिन डिवाइन प्रोटेक्शन थी आपकी तरफ, ठीक है। आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था डिवाइन ने आपको छोड़ दिया, डिवाइन आपको टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट कर रहे थे, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके पास थी। आप बहुत टाइम तक आइसोलेशन में रहे, आपने बहुत कुछ डिस्कवर किया अपने अंदर, ठीक है। आपके अंदर हिडन टैलेंट्स डिवाइन चाहता था आप डिस्कवर करें, अपनी लाइफ को चेंज करें, विजडम, ठीक है, मिरेकल। आप अपनी लाइफ में किसी मिरेकल के लिए बने भाई, आप कभी भी इन सब चीज़ों के लिए बने ही नहीं थे, ठीक है। डिवाइन चाहता था यहाँ पर आप डिस्कवर करें जो आपके अंदर चीज़ें हैं। ये इसका तो एक इसने पर्पसली आपको हर्ट करा, पर्पसली मतलब इसको लग रहा था कि आप इसके काबिल नहीं हैं या आप इसके आप फ्यूचर में चल नहीं सकते, कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच जिसको लेकर ही आपको फ्यूचर में नहीं देखता, ठीक है। मतलब कि या तो आप या उस टाइम एक तो ये कमिटमेंट देने के पॉइंट पर भी नहीं था, इतने ना इसके पास फाइनेंसेस थे, ना इसके पास इतना सब कुछ था जो ये किसी कमिटमेंट या किसी रिलेशनशिप, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इसके साथ हैंग आउट करना है और फ्रेंड्स विद बेनिफिट आपको रिलेशनशिप बनाना है, पैशनेटिव होना है एक दूसरे को, आपको मतलब कि कनेक्ट करना है तो कर लो, ठीक है। लेकिन फर्दर क्या होना है इसकी मुझसे डिमांड ना करो या इसकी मुझसे बात ना करो। और आप ऐसे पर्सन थे नहीं, ये मिस्ट्री रखता था, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है उसको छोड़ो, अपने काम से काम रखो। तो ये रिश्ता तो ऐसे चलना नहीं था। आप थे एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म सेंसिबल, अपनी ओपन बुक की तरह, ओपन एक ब्लैंक पर्सन और एक ओपन बुक की तरह कंप्लीटली आप ब्लैंक थे कि ये पर्सन अपनी अपनी चीज़ों को जिस तरीके से चाहे आपसे कनेक्ट कर ले, ठीक है। आप इसके पास को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे, लेकिन ये पर्सन चाहता ही नहीं था कि आप इसके इतने करीब पहुंचे, इसका पास जाने या प्रेजेंट जाने या इसको जाने, ठीक है। इसने आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखा, ये पर्पस के थ्रू था, यहाँ पर ये पर्पसली हुआ ताकि अपनी सेल्फ वर्थ तक पहुंचे। इसने सेल्फ डाउट आपके अंदर बेहद डाले, ठीक है। आपको बार बार इसने पुश किया है कि अपना परसेप्शन बदलो इंसानों को लेकर, ठीक है। आज तक जिस तरीके से ट्रस्ट करते आए हो, ब्लाइंडली लोगों को सब कुछ देते आए हो, ऐसे नहीं देना। इसने आपका परसेप्शन चेंज करवाया, विजडम। आप एक विजडम वाले पर्सन है, आपको डिस्कवर करना था अपने हिडन टैलेंट, हिडन नॉलेज, हिडन विजडम, ठीक है। आपके अंदर जो एक सेंसिबल चीज़ है, मिरेकल, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। आप एक मिरेकल मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप एक मैनिफेस्टर हैं, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हैं, आपके अंदर एक मैनिफेस्ट करने की पावर्स हैं, ठीक है। रिकवरी, आपकी रिकवरी अभी हो रही है, या तो अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो रिकवरी होनी है, एक मिरेकल वे में रिकवरी होनी है। ये पर्सन नहीं आपकी लाइफ में आया भी नहीं होगा, उससे पहले पहले आप रिकवर कर जाएंगे। अगर ये आपकी डेस्टिनी है, इससे पहले पहले आपकी रिकवरी हो चुकी होगी, या तो ये आपका सिलसिला चल रहा है, अभी आपसे कनेक्ट भी नहीं है लेकिन आप रिकवरी पे, आप अपना हिडन टैलेंट डिस्कवर कर चुके हैं। किसी का ये पास्ट होगा जो मैंने स्टार्टिंग से बताया, और किसी का इस वक्त ये वाला प्रेजेंट होगा, डिस्कवर करना, विजडम, मिरेकल, रिकवरी। इस वक्त आपकी रिकवरी चल रही होगी, आप किसी की मिरेकलस वे में आप लोग चेंज हो रहे होंगे, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने समझने का तरीका, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाजा हो चुका होगा, आपको अपना अंदाजा हो चुका होगा आप कितने कीमती हैं। एक्सपेंशन, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आए इसलिए आपकी जिंदगी में सब कुछ हुआ। जो खोया हुआ पैशन था आपको वापस दिया जाएगा डिवाइन के थ्रू, ठीक है। जब ये एक्सपेंशन होगा, आपकी रिकवरी होगी, आपका पैशन, आपकी थ्रिल, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी एक जॉली नेचर आपको वापस दिया जाएगा, जो इस दुख में गया होगा। ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रेटिट्यूड एट दी एंड, ठीक है। जो भी आपको हर्ट मिला, जो भी इस पर्सन ने आपको रिजेक्शन दी, इसके बाद आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, आप डिवाइन से कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। आपके अंदर एक परफेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अपनी लाइफ को लेकर, लोगों को लेकर समझ आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी, आप मैच्योर हो जाएंगे लोगों को समझने के लिए। आप वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ आपको करना चाहिए, जो आपको वो सब कुछ समझ ही नहीं रहा, जो आपको इंसान ही नहीं समझ रहा, उधर आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार है। ये आपको डिवाइन बताना चाहते थे, ठीक है। इसने करा तो अपनी अपनी ही चीज़ों के तहत आपको इतना डिस्टर्ब, इतना ग्रीफ में डाला, इनसिक्योर इसने करा, आपको रिजेक्शन दी। इस पर्सन ने कम्प्लीटली आपको रिजेक्ट किया, मुंह से बोल के रिजेक्ट किया। इस पर्सन ने आपको अकेलापन शो कराया है बहुत ज़्यादा। आपने इससे माफ़िया भी मांगी आपने कि आपने करा क्या है, ये क्यों आपके साथ ऐसा कर रहा है। आपने बहुत टाइम तक इसको चेज भी करा है, माफ़ी भी मांगी है आपने। आप बहुत ज़्यादा एक अकेलेपन से गुजरे, आपको ऐसा एक टाइम पे ऐसे लगने लग गया था आपकी ज़िंदगी अकेली ही गुजरेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वैनिटी, ये बहुत ज़्यादा एक पार्टी पर्सन है, बहुत ज़्यादा जैसे
एक अपने वक्त को कैश करने वाला, अपनी लाइफ में हर चीज़ को जीने वाला, इसको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, A to Z, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब कि हमारे स्पिरिचुअलिज्म से क्या क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इसको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। देखिए पार्टी कैसी होती है, ड्रिंकिंग करना, नेगेटिविटी, डिस्को पार्टीज अटेंड करना, नेगेटिव पीपल से मिलना, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप्स, नेगेटिविटी, अपना एक मतलब के कुछ एडिक्शंस होना। तो ये सब इस पर्सन की लाइफ में इसने, ये आप बहुत डिफरेंट थे, आप तो एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, ये एक दूसरी दुनिया का मालिक था, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट हो रहे थे, जिससे आप होप कर रहे थे। इस ये रिजेक्शन आपके लिए प्रोटेक्शन थी डिवाइन की। अगर ये आपको एक्सेप्ट कर लेता, आपकी लाइफ तो क्या से क्या हो चुकी होती। डिवाइन चाहता था कि ये रिजेक्ट करे और इंसान बनकर आपकी तरफ आए, अगर ये तकदीर में है तो, अदरवाइज ऐसे इंसान के लिए आप नहीं बने थे, ठीक है। ये जो रिजेक्शन रही है आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन की वजह से थी, क्योंकि इसकी दुनिया अलग है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आपने देखे, मैं आपको अब समझाती हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने माफ़िया मांगी इस पर्सन से कि आपसे क्यों कनेक्ट नहीं कर रहा, क्या ऐसा प्रॉब्लम है। आप इससे सहारा चाहते थे, आप इससे सिर्फ सुकून चाहते थे। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पे एनिमल है और छोटा सा किड यहाँ पर उससे पीस चाह रहा है, ठीक है, उससे उससे वार्मथ चाह रहा है, उससे सुकून चाह रहा है, उससे माफ़ी मांगकर चाह रहा है कि इसको समझ ले, इसको अंडरस्टैंड कर ले, इसको कुछ भी नहीं चाहिए दुनियावी, इसको सिर्फ अपने पास रख ले और सुकून दे दे, अच्छी बातें कर ले, प्रोटेक्शन दे दे। आप इससे प्रोटेक्शन चाह रहे थे, आप एक बच्चे की तरह थे, कुछ ना करके भी माफ़ी मांग रहे आप। लेकिन फिर भी इसने आपको एक अकेलापन शो कराया, बहुत ज़्यादा अकेले रहे, बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव, नेगेटिविटी, अकेलापन, स्लीपलेस नाइट, नाइटमेयर, रातों में जागना, रोना और कुछ ना कर पाना अपनी ज़िंदगी के लिए। और ये दूसरी तरफ ये पर्सन एंजॉय कर रहा था। मेल है तो अदर फीमेल्स के साथ, फीमेल्स है तो अदर मेल्स के साथ, इसकी दुनिया अलग थी, ठीक है। इसकी दुनिया बहुत डार्क साइड से ये ऑपरेट कर रहा है, डार्क साइड से कनेक्टेड है ये पर्सन, डार्क साइड इसकी लाइफ का एक हिस्सा थी, ठीक है, हिस्सा रही बहुत लंबे अरसे तक। अभी मैं नहीं जानती ये क्या कर रहा है, लेकिन ये जो रिजेक्शन जो थी ये डिवाइन की प्रोटेक्शन थी। ये वन बाय वन कार्ड आई, ये स्टोरी आपकी ऐसे अनफोल्ड हो रही है, ठीक है। इनसिक्योरिटी, आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कराया इसने, आपको बार बार जैसे एक डेविल की तरह टॉर्चर किया। जब आप इसके पास गए, जब आप इसके पास गए, आपको ग्रीफ में डाला, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी गलती करी है यहाँ पर, ऐसा कुछ करके आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करा है। परफेक्शन आपने खुद क्रिएट करी है, इसकी नहीं है ये परफेक्शन। ये जो इम्पार्शलिटी, ये जो वर्कोहॉलिक होने का जो बहाना था ना, ये इम्पार्शलिटी थी, आपको देना ही नहीं चाहता था। इसके पास कोई इतना काम नहीं था, कोई इसकी लाइफ में, इसके बिजनेस नहीं चल रहे थे, ये कोई यहाँ पर ये किसी प्रेसिडेंट की सीट इसको दी भी नहीं गई थी, इसके नाम नहीं करी हुई गई थी, जो बोलता था मैं वर्क में बिजी हूँ। नहीं, इम्पार्शलिटी। देख रहे हैं ये इम्पार्शलिटी करते हुए ये जो फीमेल है कितना, मतलब कि एक बहुत एक वो वाली एक क्लैवर टाइप एनर्जी है, ठीक है, वर्कोहॉलिक, जैसे दिखाना कि मैं वर्क में बिजी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था। इसकी लाइफ में बहुत कुछ था, ये आपको स्टॉकिंग सर्चिंग करके भी समझ में आया होगा कि यहाँ पर खाली यही सब कुछ नहीं था, इसके अलावा बहुत कुछ था इसकी लाइफ में। और भी बहुत सी चीज़ें थी जो अलग तरीके से प्रिटेंड कर रही थी, जो अलग तरीके से दिख रही थी, ठीक है। यहाँ पे वर्कोहॉलिक इस पर्सन ने आपको दिखाया कि बहुत ज़्यादा ये अपने काम में बिजी है, आपने बहुत वक्त अपना एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी में गुजारा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ द सोल से इस वक्त गुजर रहा है। जिस वक्त आपने डार्क नाइट ऑफ द सोल देखी, जिस वक्त इसको जो लग रहा था कि मेरे लिए ये सही है, मैं तो यही करूँगा, मेरी लाइफ है, बहुत स्ट्रबन, शॉर्ट टेम्पर, अंडरस्टैंड करना ही नहीं था, चाहता नहीं था या कर नहीं पा रहा था, ऐसा नहीं है, करना ही नहीं था, ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था इसमें तो आपका फ़ायदा है, इसको आप चाहिए, मुझे तो आप नहीं चाहिए ना। ये इस तरीके की इसकी थिंकिंग रही है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत लंबे टाइम तक आप इस कनेक्शन में स्टक रहे हैं। वाई दे हर्ट योर फीलिंग्स, आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को हर्ट क्यों किया है। वाई दे हर्ट योर फीलिंग्स, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने आपको क्यों हर्ट किया है, आपकी फीलिंग्स को इतना हर्ट इस पर्सन ने क्यों किया है। बहुत डिग्रेशन थी, बहुत ज़्यादा गिल्ट में थी, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में थी, आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड फील करवाया गया इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं था, ठीक है, इसको आपकी वैल्यू का अंदाज़ा ही नहीं था। आप जब से इस कनेक्शन में आए अकेले थे, ठीक है, आइसोलेशन में रहे, डिप्रेशन में रहे, आपका साथ इस पर्सन ने नहीं दिया। नाम का कोई रिश्ता आपने अपनी ज़िंदगी में बनाया हुआ था और ये सालों का रिश्ता था, ठीक है, बिल्कुल एक
बेहद हर्ट पेनफुल एनर्जी है यहाँ पर। आपने बहुत कुछ देखा है, हद से ज़्यादा देखा है। जैसे इस पर्सन को, जैसे आपको लगता था इस पर्सन को रहम नहीं आया, इंसान शायद किसी जानवर पे भी रहम करता है, लेकिन इस पर्सन को एक रहम नहीं आ रहा। Why they hurt your feelings? आप इसको स्टेबल और बैलेंस ऑफर कर रहे थे बार बार, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, पेंटिकल भी ऑफर किया होगा, पैसा भी दिया आपने, अपना अपना इमोशंस भी इन्वेस्ट करे, अपना आपने हर चीज़ आपने यहाँ पर इस पर्सन को दी ताकि इस पर्सन को कहीं और नहीं जाना पड़े, ठीक है। आप इसके साथ एक ऑफर इसको देते थे, आप एक मैरिज करना चाहते थे, मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर आपने इस पर्सन को दिया है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने एक सेंसिबल मैरिज कमिटमेंट के ऑफर बेहद हर्ट किया है, ठीक है, बेहद हर्ट किया है। मेरे ख्याल से आप इस सर्कल से बाहर आ रहे हैं, आप सिंगल होके अपने सिंगल हुड को एक्सेप्ट करके आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें, पास्ट की नेगेटिविटी को बाहर छोड़कर उस जगह छोड़कर आ रहे हैं, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, पास्ट सिचुएशन से निकाल रहे हैं, ठीक है, पास्ट हर्ट से बाहर आ रहे हैं आप नहीं चाहते उन सब चीज़ों में स्टक रहना, आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हैं। 3 महीने पहले तक आपके अंदर वही एनर्जी थी जो आप फील कर रहे थे, बेहद पेनफुल एनर्जी, हर्ट वाली एनर्जी, नेगेटिविटी देखना, इनसिक्योरिटी देखना, डिप्रेशन देखना, प्रेशर देखना अपनी लाइफ में, ठीक है। आप इस पर्सन से मैरिज कमिटमेंट 2 ऑफ कप्स चाहते थे, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए लविंग एनर्जी में थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में थे। आपने इस पर्सन को बेहद लव केयर आपने दिया है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है, ठीक है। या आपके प्रेजेंट की चीज़ें निकल रही हैं, आप स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको जो स्टेबल और कमिटेड ऑफर देगा, जो मैरिज और कमिटमेंट के लिए आपके साथ आएगा, उसके साथ बैलेंस करेंगे, ठीक है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, अब आप इस फेस को अपनी ज़िंदगी के ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल चैरियट की एनर्जी, आप रुकना नहीं चाह रहे, ठीक है। आप बेहद हर्ट रह चुके हैं, बहुत आपने पेनफुल एनर्जी देख ली, आप वॉक अवे के सीन पर हैं, ठीक है। आप इस पेन से आगे बढ़ रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं, इस पेन से आगे जा रहे हैं, ठीक है। आप इस पेन में स्टक नहीं रहना चाहते, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को हर्ट किया है। इस वक्त यहाँ पे जो एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की एंड 3 ऑफ सूट की, आप इस पेन से आगे बढ़ रहे हैं, आप इस पेन से हील होना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ की एक स्टकनेस रही है, जो ब्लॉकेजेस रहे हैं, जो पेन रहा है। आप इस मतलब कि जो सर्कल आपकी लाइफ में चल रहा था, जो कुछ भी हुआ, ठीक है, जिस भी वजह से हर्ट किया, आप उस चीज़ का अब शायद अब आप चाहते हैं कि ना आप उस चीज़ को जाने, ना अब आप उस पेन को अब आप इससे ज़्यादा फील नहीं करना चाहते, ठीक है। अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपनी स्टेबल लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप एक ट्रांजिट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, एक मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सेल्फ का चल रहा है। आप अकेले हैं लेकिन अपनी सिचुएशन में आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि एक डार्क फेस का टाइम खत्म करा आपने अपनी लाइफ का, ठीक है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, जो बहुत एक डार्कनेस थी आपकी ज़िंदगी की, जैसे कुछ भी था, लेकिन इस वक्त आपकी हीलिंग हो रही है, किसी मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर निकले, जैसे बहुत अरसा दराज पुरानी स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, एक सडन जो टावर मोमेंट आपने अपनी लाइफ में फेस किया था, जो बैक स्टेपिंग आपने जो फेस की थी, ठीक है। यहाँ पे जो आप डिवाइन से बार बार एक रीबर्थ मांग रहे थे, आपको इस कनेक्शन का रीबर्थ तो नहीं, लेकिन आपका रीबर्थ ज़रूर मिल चुका है डिवाइन से, ठीक है। जो इस सडन जो आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस बनी थी ना, जो एक सडन एंडिंग आई थी, जो पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी थी, आपका यहाँ पर एक रीबर्थ हो रहा है, आपकी एक अवेकनिंग हो रही है इस पेन से, जो आपको इस पेन, आपने जो पेन फेस किया है ना इस रिलेशनशिप में, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इस पेन की वजह से आपने अपने ऊपर वर्क करना सीखा है, ठीक है। अपने सेल्फ को ग्रोथ देना, अपनी सेल्फ पे वर्क करना, आपकी सेल्फ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात समझ में आई है, ठीक है। आपने इस बार जो आपने अब फेस करा है, लास्ट टाइम जो इस पर्सन से आपने जो इससे पहले भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बहुत नेगेटिव वर्स्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा जो आपकी लाइफ पे एक छाप छोड़ के गया है, वर्स्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ का, जो शायद आप अपनी ज़िंदगी में नहीं भुला सकेंगे, ठीक है, कभी भी नहीं भुला सकेंगे, वो वर्स्ट एक्सपीरियंस आपको इस पर्सन ने दिया है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम आपने अपनी स्टोरी में अब अपनी पिक्चर लगाई है, ठीक है, इससे पहले आप लोगों को चेज ही कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ये जो इस पर्सन ने आपको जो हर्ट किया है, आपने सेल्फ पे वर्क करने के बजाय लोगों की लाइफ के ऊपर आप काम कर रहे थे, ठीक है। जो सपोर्ट आपको अपने आप को देनी चाहिए, तो मतलब कि आपको उसके
अगर आप ये सपोर्ट खुद को देते तो आपको ज़रूरत नहीं थी किसी के पीछे भागने की, किसी के प्यार के लिए आपको किसी को चेस करने की। अगर ये सपोर्ट आपके पास आपकी ही होती तो आप चेस ना करते किसी को, ठीक है। मतलब कि अब तक की जो आपकी स्टोरीज रही हैं, पास्ट की रही हैं, और जो भी एक्सपीरियंस रहे XYZ, आपने किसी को भी अपनी लाइफ में रोमांटिकली आपने जिसको भी एक्सपीरियंस करा है, लेकिन आपने एक चीज़ सीख ली, ठीक है। अपनी स्टोरी में अपनी पिक्चर को लगाना चाहिए, ना कि किसी और के पीछे भागना चाहिए, ठीक है। लोगों को चेस नहीं करना चाहिए। अब आपकी वैल्यू क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आप क्या डिजर्व करते हैं, आपकी हैप्पीनेस किस में है, आप इस वक्त इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने सेल्फ को फॉलो कर रहे हैं, लोगों को फॉलो नहीं कर रहे, अपने सेल्फ को आप ग्रोथ दे रहे हैं, अपने सेल्फ की परवाह कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। आपको अपनी हीलिंग चाहिए, अपना पीस चाहिए, अपनी हैप्पीनेस चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप से बढ़कर आपके लिए आपका पीस मैटर करता है इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर जो भी हर्ट आपने फील करा, जो भी नेगेटिविटी फील करी, वो आपकी एनलाइटमेंट की वजह से थी, वो आपके एक पीस, इनर पीस के लिए थी, ताकि जो आप मिस्टेक्स रिपीटेड वे में कर रहे हैं वो चीज़ आप दोबारा रिपीट ना करें, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में कुछ समझना ज़रूरी था, अपने पैटर्न्स को बदलने के लिए कुछ लर्निंग ज़रूरी थी, ठीक है, कुछ लेसन्स ज़रूरी थे। आपने बहुत कुछ सीखा, ये ऐसा रिश्ता है, आप इससे जैसे बहुत इस रिश्ते ने आपको मैच्योर भी किया है। एक ऐसी छाप है इस रिश्ते की आपके ऊपर, आपको जब तक आप जिंदा रहेंगे ये छाप, ये रिश्ते की ये चीज़ आपके साथ रहेगी। आपने क्या एक्सपीरियंस किया था और किसके साथ एक्सपीरियंस किया था, आपको ये बात याद रहेगी, ठीक है। मतलब कि एक किसी कनेक्शन में एक हद से ज़्यादा देना, या किसी इंसान को एक लिमिट से ज़्यादा करना, किसी के लिए उसको सर पे बिठाना, कितना एक इंसान के लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इमोशंस थे, आप एक्सपेंशन चाहते रहे इस कनेक्शन में, बहुत लॉन्ग टर्म तक आप एक ऑब्सेस्ड थे, ठीक है। आपने एक आप ऑब्सेस्ड थे, पोजेसिव थे अपने पर्सन के लिए। आपको फियर ऑफ, आपको एक मतलब कि फियर, आपको रिजेक्शन तो मिली, ठीक है। आपको फेयर था इस पर्सन को लूज कर देना, आप इसको खो देंगे, इसको अपनी लाइफ में कोई और कनेक्ट ना कर ले, कोई और किसी और को अपनी लाइफ में जगह ना दे दे। अगर आपने ज़रा सी भी स्पेस छोड़ी, ज़रा सा भी आपने डिस्कनेक्ट करा, या ज़रा से भी आपने इसको ये दिखाया कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको किसी से डिस्कनेक्ट होना नहीं आता था, तो आपको इस रिश्ते ने सिखाया। मतलब कि एक ऐसा आपके लिए एक ये रिश्ता ऐसी लर्निंग बना है, ऐसी आपने सीखी है जो आप याद रखेंगे बहुत टाइम तक, ठीक है। आपकी हीलिंग चल रही है, आप मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहे हैं, आपका एक रीबर्थ हो रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप अपने सेल्फ पे काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं। बहुत मुश्किल से हुए हैं, बहुत टाइम आपने इस साइकिल को रिपीटेड वे में स्टार्ट किया है, लेकिन अब आप थक चुके हैं इसी पैटर्न से, आप खुद थके हैं, ठीक है। आप खुद थके हैं, डिवाइन ने आपको थकाया है, कर लो अपनी जितनी मर्जी करनी है, ठीक है। होना वही है जो डिवाइन चाहता है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।